आज के टाइम पे हम सभी कार, बाइक या स्कूटी ओन करते हैं, पर रोड पे हम जब भी अपना व्हीकल लेके निकलते हैं तो ट्रैफिक पुलिस को देख के हमें एक डर रहता है। ट्रैफिक पुलिस को देख के अक्सर हम अपना रास्ता ही बदल लेते हैं, जबकि एक्चुअल में ट्रैफिक पुलिस का काम है रोड पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ताकि हम सभी सिविलियंस इजीली और सेफली रोड पे ट्रैवल कर सके। पर हमारी सेफ्टी तो दूर की बात है, हमें पता है अगर हम सारे वैलिड डॉक्यूमेंट भी कैरी कर रहे हैं तब भी कुछ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स बेवजह के सवाल करते हैं और मिसबिहेव भी करते हैं, जैसे कार से ज़बरदस्ती बाहर निकाल लेना, फोर्सफुली बाइक या स्कूटी की कीज़ ले लेना, चाबियां ले लेना, या फिर गलत तरीके से बात करना, और भी बहुत कुछ। तो ऐसे में सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपको ट्रैफिक पुलिस के हरासमेंट और बेवजह के ट्रैफिक चलान से बचा सकती है। आपको अपने लीगल राइट्स और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैफिक लॉज के बारे में पता होना। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षवर्धन पाबरी, आपका वकील दोस्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रोड पे अगर ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काटने के लिए आपको रोकती है तो आपको सबसे पहले उन पुलिस ऑफिसर की रैंक देखनी है। अगर वो एसआई, एएसआई या इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर है तो वो आपका चालान काट सकते हैं, पर अगर वो कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल रैंक का ऑफिसर है तो वो आपका 100 रुपीज से ज्यादा का चालान नहीं काट सकते। पर हम अक्सर देखते हैं कि रोड पे कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल रैंक के ऑफिसर्स 100 रुपीज से ज़्यादा का चालान काट रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल इलीगल है, और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप उन पुलिस ऑफिसर की फ़ोटो या फिर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और इस एविडेंस के बेसिस पे उन पुलिस ऑफिसर की कंप्लेंट स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में कर सकते हैं, और उन पर डेफिनेटली एक्शन भी लिया जाएगा। और अगर पुलिस ऑफिसर्स की रैंक और बैजेस को लेकर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन है तो मैंने इस टॉपिक पे डिटेल वीडियो बना रखी है जो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। आप उस वीडियो को कम्प्लीटली देख सकते हैं और आपका पुलिस ऑफिसर की रैंक और बैजेस को लेके हमेशा के लिए कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। सेकंड, अगर आप किसी ट्रैफिक रूल का वायलेशन कर देते हो जिसके लिए आपका ट्रैफिक चालान हो जाता है तो ऑटोमोटिव अमेंडमेंट बिल 2016 के अकॉर्डिंगली सेम डे में सेम ट्रैफिक ऑफेंस के लिए आपका फिर से चालान नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका विदाउट हेलमेट टू व्हीलर राइड करने के लिए चालान हो जाता है और उस सेम डे में फिर से आपको ट्रैफिक पुलिस रोकती है राइडिंग विदाउट हेलमेट के चालान के लिए, तो आपको सिंपली अपनी प्रीवियस ट्रैफिक चालान रिसिप्ट शो करनी होगी और वो पुलिस ऑफिसर आपका चालान नहीं करेंगे। थर्ड, काफ़ी बार ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स आपके कार, बाइक, स्कूटी या किसी भी व्हीकल को रोकने के लिए उस पर डंडा मारते हैं जिससे आपका व्हीकल डैमेज हो जाता है। तो ऐसा करना बिल्कुल गलत है और ये इलीगल भी है। और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो हो सके तो उस इंसिडेंट की फ़ोटोज़ या वीडियोज़ ले लीजिए और आप उन एविडेंस के बेसिस पे उन पुलिस ऑफिसर की कंप्लेंट स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में कर सकते हैं, या फिर आप उनकी कंप्लेंट डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट को भी कर सकते हैं अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। और आप अपनी कंप्लेंट में डैमेजेस, मतलब जो नुकसान आपके व्हीकल को पहुंचा है उसका कॉम्पनसेशन भी क्लेम कर सकते हैं। फोर्थ, तो कुछ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स रोड पे व्हीकल्स को जबरदस्ती रोक के उनका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने की धमकी देते हैं ताकि वो उन्हें परेशान करके कुछ पैसे ले सके। तो ऐसे में अगर आपने किसी ट्रैफिक रूल का वायलेशन भी किया है तो रिस्पेक्टफुली अपना चालान पे करिए। पर अगर कोई ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर आपको ये कहता है कि वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर देगा तो ऐसे में आपको उन्हें कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। अभी कैलकाटा हाईकोर्ट ने अपने रीसेंट जजमेंट में ये क्लियरली बताया है कि ट्रैफिक पुलिस के पास ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने की कोई अथॉरिटी नहीं होती। ड्राइविंग लाइसेंस इशू या सस्पेंड करने की अथॉरिटी सिर्फ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास ही होती है। फिफ्थ, हम अक्सर देखते हैं कि रोड पर ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स व्हीकल्स को रोक के, स्पेशली टू व्हीलर्स को रोक के उनकी कीज निकाल लेती है, जबरदस्ती उनकी चाबियां निकाल लेती है। तो ये बिल्कुल इलीगल है अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल एक्ट 1932। और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप उन पुलिस ऑफिसर की कंप्लेंट स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में कर सकते हैं, या फिर आप उन पुलिस ऑफिसर की कंप्लेंट डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट को भी कर सकते हैं अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। सिक्स, अगर आपके सामने एक्सीडेंट हो जाता है और आप विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर एक्सीडेंट विक्टिम को हॉस्पिटल लेके जाते हो तो यूनियन मिनिस्ट्री की तरफ से आपको 5000 रुपीज़ का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा और साथ में गुड समैरिटन का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और साल भर में 10 शॉर्टलिस्टेड गुड समैरिटन्स को एडिशनली 1 लाख रुपीज का कैश रिवॉर्ड और दिया जाएगा। और ये गुड समैरिटन का कॉन्सेप्ट सेक्शन 134A ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट के तहत गवर्न किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंगली अगर एक्सीडेंट विक्टिम को हॉस्पिटल ले जाते हुए कुछ हो भी जाता है तो गुड समैरिटन लायबल नहीं माना जाएगा। तो आप बिना डरे कि कहीं पुलिस आपके ऊपर ही केस ना बना दे एक्सीडेंट विक्टिम्स की हेल्प कर सकते हो। सेवंथ, अगर आपका ट्रैफिक चालान हो जाता है डॉक्यूमेंट्स ना कैरी करने की वजह से, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पीयूसी, आरसी, इंश्योरेंस, तो ट्रैफिक पुलिस आपको ऑन द स्पॉट चालान पे करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती, क्योंकि एज पर रूल 139 ऑफ सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स
ये आपका लीगल राइट है कि आप विद इन 15 डेज 15 दिन के अंदर कंसर्न आरटीओ, पुलिस स्टेशन या प्लानिंग ब्रांच विजिट करें और अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करें और पर डॉक्यूमेंट 100 रुपीज़ की पेनल्टी पे करते हुए अपना चालान कैंसिल करवाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस घर पे भूल जाते हो जिसकी वजह से आपका 5000 रुपीज़ का चालान हो जाता है, तो आप एट द मोमेंट 5000 का चालान पे करने की जगह विद इन 15 डेज 15 दिन के अंदर कंसर्न आरटीओ, पुलिस स्टेशन या प्लानिंग ब्रांच विजिट करें, अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्रोड्यूस करें और 100 रुपीज़ की पेनल्टी पे करते हुए अपना 5000 का चालान कैंसिल भी करवा सकते हैं। 8, अगर आपके घर पे 6 महीने पुराना चालान आता है तो आप उस चालान को पे करने से बिल्कुल मना भी कर सकते हो, क्योंकि एज पर सेक्शन 468 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर को 1973 6 महीने पुराना चालान कैंसिल हो जाता है। बस कंडीशन यही है कि वो चालान कंपाउंडेबल होना चाहिए, मतलब उस चालान पर बस फाइन होना चाहिए और इम्प्रिजमेंट मतलब जेल नहीं होनी चाहिए। 9, बाइक, स्कूटी या कोई भी टू व्हीलर राइड करते हुए हेलमेट पहनना मैंडेटरी होता है, ये तो आपको पता होगा, पर कोई भी हेलमेट नहीं, आपका हेलमेट सिर्फ ISI सर्टिफाइड ही होना चाहिए, वरना आप पर 1000 रुपीज़ का फाइन इम्पोज किया जा सकता है। और अगर आपने अपनी हेलमेट की स्ट्रैप प्रॉपरली नहीं लगा रखी तो आप पर एडिशनली 1000 रुपीज़ का फाइन और भी इम्पोज किया जा सकता है। तो हेलमेट हमेशा ISI सर्टिफाइड ही यूज़ करें और साथ में अपना हेलमेट का स्ट्रैप प्रॉपरली लगा के रखें। 10, काफ़ी बार रोड पे किसी और व्हीकल की गलती की वजह से आपके व्हीकल का एक्सीडेंट हो जाता है उनके 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से, और फिर वो आपसे ही डैमेजेस के पैसे भी मांगते हैं। तो ऐसे में आपको उन्हें कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया में सभी व्हीकल्स का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना कंपलसरी है। तो अगर आपकी ड्राइविंग की वजह से किसी को लॉस या डैमेज कॉज होता है तो उसका कॉम्पनसेशन इंश्योरेंस कंपनी को बेयर करना होगा, जिसके लिए ऑपोजिट पार्टी को पहले कंसर्न पुलिस स्टेशन में FIR फाइल करवानी होगी, चार्जशीट का वेट करना होगा और फिर मोटर व्हीकल कोर्ट डिसाइड करेगा कि किसकी कितनी गलती थी और किसको कितना कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, और ये सारा कॉम्पनसेशन इंश्योरेंस कंपनी को बेयर करना होगा। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैफिक लॉज जो आपको पता होने चाहिए ताकि ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर आपको हरास ना करे या फिर आपका बेवजह का चालान ना करे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना करें। दिस इज योर वकील दोस्त साइनिंग ऑफ।